हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। हम पीरियोडिक टेबल पूरा क्या किए हैं, कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। कुछ फैक्ट बचा है पीरियोडिक टेबल के बारे में, मतलब ऐसा चीज़ जो मतलब पढ़ाते समय हम नहीं बताए हैं। बहुत सारा फैक्ट है। उस फैक्ट को क्या करता है, वन लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं जिसको, उसको आज इसके मतलब 15-20 मिनट के वीडियो में क्या करेंगे, हम उसको पूरा समझा देंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम पहले ही लिख दिए हैं, कुछ की मतलब समय क्या हो, बर्बाद ना हो। लिखा है कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पीरियोडिक टेबल। ठीक, कुल तत्व यानी पीरियोडिक टेबल में बात करें कुल कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स है, तो भाई 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। अब देखिए मेटल किस में, 118 में से मेटल कितना है आपका, तो आपका मेटल मिलता है 91। कितना मिलता है मेटल, कितना है 91 है। नॉन मेटल कितना है, तो नॉन मेटल आपका हो जाएगा 20। और मेटलॉइड्स कितने हैं, मेटलॉइड 7। मेटलॉइड्स कौन, 7। ठीक, ये कौन कौन मेटलॉइड है बता चुके थे कि पोलोनियम एक ऐसा मेटलॉइड है ना जिस क्या होता है, मतलब वो रेडियो एक्टिव है। और सबसे ज़्यादा आपको क्या नाम है, पोलोनियम के ही ये देखने को मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आइसोटॉप्स। आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व, यहाँ एलिमेंट है, तत्व लिखा है, क्या लिखा है, तत्व, चमक रहा होगा कहीं, तत्व लिखा है। तो कुल कितने गैस तत्व है, तो 11। याद रखिएगा, आवर्त सारणी में कुल कितने गैस तत्व है, 11। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको ना जो गैसियस एलिमेंट मिलेंगे वो कितने हैं, टोटल 11 है। फिर बात करें हम, मोसले ने आवर्त सारणी बनाने में किस रे का उपयोग किया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम लिख दिए यहाँ एक्सरे। याद रखिएगा, एक्सरे, किस रे की, एक्सरे, एक्स किरण का यूज किया था। ठीक, थर्ड है कि उभरधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। फर्स्ट है, सॉरी उसके बाद वाला है कि उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। आपको जब हम ऑक्साइड पढ़ाए थे, ऑक्साइड वाला, तो हम बताए थे कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है ना जनरली, किसके, मेटल के, तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं आपको पता होगा, बेसिक कैरेक्टर होता है। कैसा कैरेक्टर होता है, बेसिक। और आपको बताया भी था कि इन अ पीरियड अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो जो ये बेसिक कैरेक्टर है ना घटता है और टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता है। जो नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड यानी अधातु के ऑक्साइड कैसे होता है, अम्लीय होते हैं। ठीक, एसिडिक होते हैं नेचर में। उसी तरह कुछ ऐसे एलिमेंट है ना बीच मतलब कुछ ऐसे ऑक्साइड है जो बीच वाले हैं। बीच वाले कहने का मतलब उनके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, यानी क्षारीय की तरह भी व्यवहार करते हैं और अम्लीय की तरह भी व्यवहार करते हैं। एग्जाम में बहुत बार अगर देखा जाए ना, आपके एग्जाम में जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस, उसमें बहुत कम से कम इस क्वेश्चन को ना 30-40 बार से ज़्यादा पूछ दिया था कि निम्न में से कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभय मतलब होता है दोनों, जैसे उभयचर सुने होंगे, दोनों जगह रहने वाला। ठीक, उभयलिंगी सुने होंगे जिसमें क्या हो, दोनों मेल मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन हो। उसी तरह उभय का मतलब होता है ये, मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, प्रीफिक्स है, किसी वर्ड में आता है उसका मतलब दोनों हो जाता है। तो उभयधर्मी यानी जो दोनों कैरेक्टर रखता हो, एसिडिक और बेसिक दोनों। तो इसमें आप मेनली याद रखिएगा, पता है किसको, ZnO। ठीक, यहाँ लिख रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड यहाँ लिख रहे हैं, ZnO, PbO या PbO2 भी होता है, और Al2A3O3। ये तीन बहुत पूछा है। ये तीन ऐसे ऑक्साइड हैं जो क्या एम्फोटेरिक है। कैसे एम्फोटेरिक, यानी इनके पास बेसिक कैरेक्टर भी है और एसिडिक कैरेक्टर भी है। अगर कुछ एलिमेंट पूछे तो हम कुछ एलिमेंट का नाम लिख देते हैं, आपको याद रखना है। लिख देते हैं एलिमेंट का नाम कि जो क्या होते हैं, मतलब एम्फोटेरिक दिखाते हैं। आप तो तीन ही जानते हो कि बहुत देख लीजिए। इतना लिखे हैं ना, ये जितने एलिमेंट हम लिखे हैं आपको, जिंक, एल्युमिनियम, बेरिलियम हो गया, क्रोमियम हो गया, गैलियम हो गया, टिन हो गया। ठीक, ये सब क्या दिखाते हैं, एम्फोटेरिक दिखाते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये नीचे लिखे हैं, अलग है, इसको हम मिटा दे रहे हैं या रहने देते हैं। यहाँ देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला हो गया। इसका आंसर का बात करें, क्या नाम है, कमरे के ताप पर द्रव, मतलब कितने तत्व, अगर एग्जाम में ऐसे आए केवल, कितने तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप यानी रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो समझिए, आपको इसमें याद रखना है ना, पता है कितने एलिमेंट का नाम, 2 गो, एगो है ब्रोमीन, एगो है पारा, Hg, मरकरी जिसको बोलते हैं, मरकरी, पारा।
देखिए अगर रूम टेम्परेचर पे बोल रहा है कि केवल रूम टेम्परेचर पे कितने एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो बस 2 ही आपको बताना है, ब्रोमीन और ये पारा हो गया, चाहे मरकरी हो गया, Hg। लेकिन यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में अंतर है, यहाँ लिखा है कमरे के ताप से थोड़ा ज़्यादा ताप पर पाए जाने वाले यहाँ लिख दीजिए, पता है कौन तत्व? द्रव तत्व। यानी ऐसे लिक्विड एलिमेंट्स जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा एबव टेम्परेचर पे क्या हो, हमें मिल जाते हो। यानी रूम टेम्परेचर पे तो 2 ही मिलेगा, यानी रूम टेम्परेचर पे आप बात करें तो बस 2 याद रखिएगा। देखिए इस दोनों वर्ड से ना क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस तरह घुमा के कि रूम टेम्परेचर पे तो बस 2 ही मानना है, ब्रोमीन और Hg। अगर सवाल इसमें ये भी आ जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपको क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आप याद रखिएगा Hg, मरकरी ये मेटल है। और कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे आपको क्या नाम है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसका आंसर कौन हो जाएगा उस समय? ब्रोमीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। यानी नॉन मेटल कहेगा तो ब्रोमीन मार दीजिएगा, मेटल कहेगा तो क्या मार दीजिएगा? Hg, मरकरी। यहाँ पूछा है, इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, यहाँ इसको इधर लिख देते हैं, इसको आंसर यहाँ लिख देते हैं, Hg और ब्रोमीन। इसका आंसर देखिए, कमरे के ताप से थोड़ा ज़्यादा ताप पर पाए जाने वाले तत्व, इसको मिटा देते हैं भाई, एम्फोटेरिक वाला। तो इसमें आपको ये दोनों तो आएगा ही भाई, अरे कमरा से ताप होगा तभी तो ये ऐसा थोड़ी है कि वेपर बन जाएगा, उतना पे वेपर नहीं बनता है, ये दोनों रहेगा ही। एक्स्ट्रा 3 और जुड़ता है आपका, सीजियम, गैलियम, फ्रेंसियम, और एक और इसमें रखिएगा Cn, जिसको कहते हैं कॉपरनीशियम। इसको क्या कहते हैं? Cn को क्या पढ़ेंगे? कॉपरनीशियम। ठीक, क्या पढ़ेंगे भाई? कॉपरनीशियम। 112 इसका है, मैनमेड है, इसलिए इसको अलग लिखा है ना, मैनमेड है। कॉपरनीशियम क्या है? मैनमेड है। और एक पता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉपरनीशियम जो है ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं यार उसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव है। यानी उसमें से जो बहुत सारे क्या है, रे वो निकलते रहते हैं। आपको देखिए क्या याद रखना है, ये भी तो रेडियो एक्टिव ही है, लेकिन ये नेचुरल है, वो मैनमेड है, कॉपरनीशियम। तो एग्जाम में अगर पूछे कि रूम टेम्परेचर पे कितने एलिमेंट, तो 2। मेटल कौन? तो Hg। नॉन मेटल कौन? ब्रोमीन। लेकिन पूछे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे कौन से एलिमेंट होते हैं ना जो पाए जाते हैं, तो देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि ऑप्शन यहाँ तक दे, यहाँ तक ये 4 दे दे, ये 4, ठीक। कभी कभी ये फ्रेंसियम नहीं दे सकता है, देगा तो फ्रेंसियम भी मार सकते हैं। यानी याद रखिए टोटल 6 एलिमेंट ऐसे हैं ना जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा पे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। कितने? 6। देखिए नेक्स्ट, इसको हम मिटा दें। अच्छा इधर अब आ जाइए, यहाँ है, देखिए क्या किया है हम आपको, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना ट्रेंड से, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गया, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हर एक पार्ट का वीडियो मतलब एक पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है करके समझा चुके हैं। अब यहाँ है कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो उसके लिए एक हम छोटा सा टेबल बना दिए हैं, इसमें चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है, भर देते हैं हम। फर्स्ट भाई क्या याद रखना है आपको कि चलना रहा है यार, देखिए यहाँ हम मिनिमम भरेंगे, यहाँ मैक्सिमम, यानी किसका मैक्सिमम होता है, किसका मिनिमम होगा, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी। 1 मिनट, यहाँ लिखिए मिनिमम मैक्सिमम, गलती हो गया यार, यहाँ मिनिमम होगा ये वाला और ये वाला मैक्सिमम होगा, ठीक। फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करने की जो मतलब कैपेबिलिटी होती है ना एटम की, वही क्या कहलाती है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगा कौन होगा, बताइए, हम पढ़ाएं अच्छा से, क्यों होता है क्यों नहीं होता है भाई, फ्लोरीन। कौन होगा? फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, फ्लोरीन होगा। अब समझिए, आपको बताया था ना फोन सबसे दुनिया का सबसे हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट, और मिनिमम किसका होगा, तो मिनिमम होगा भाई सीजियम का।
किसका होगा? सीजियम का। आयनीकरण ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसका होता है? हीलियम का। ये भी मिनिमम किसका हो जाएगा भाई? सीजियम का। देखिए यहाँ फ्रेंसियम भी भर सकते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लेकिन रीजन है ना कि फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, वो स्टेबल रहता है, ये नहीं है, इसलिए आंसर सीजियम लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक, उसी तरह बात कीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का, तो यहाँ क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और बात करें यहाँ मिनिमम का, तो मिनिमम पता है कौन हो गया? नोबेल गैस हो जाएगा, सब नोबेल गैस, सब नोबेल गैस। और उस नोबेल गैस में भी अगर सबसे ज़्यादा मारना चाहते हैं तो हीलियम मार सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहता है कि किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को ना अपने ओर अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी, या बाहरी इलेक्ट्रॉन को अगर हम अंदर ले रहे हैं तो जो हीट निकलता है वो, तो बताइए नोबेल गैस का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर में मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, तो ये लेगा ही नहीं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मिनिमम सॉरी अरे यार गलती सब भर रहे हैं। ओह, यहाँ मैक्सिमम बना दीजिए भाई, ये मैक्सिमम वाला डब्बा हो गया मैक्सिमम, और ये मिनिमम वाला हो गया, ऊपर लिख दिया था गलत। ठीक है, मैक्सिमम फ्लोरीन का होता है, मिनिमम सीजियम का होगा। आयनीकरण ऊर्जा मैक्सिमम हीलियम का होता है, मिनिमम सीजियम का। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मैक्सिमम क्लोरीन का होता है, मिनिमम नोबेल गैस का। बताइए जब इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो हीट कहाँ से निकलेगी? यानी कम निकलेगी ना, तो इसलिए उसका नोबेल गैस का। और इसमें सीजियम ही भर दीजिए। ठीक, और सबसे कम भरना है तो नोबेल गैस ही भर सकते हैं, क्योंकि बताइए नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है क्या? इलेक्ट्रॉन ही निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में का, वीडियो पॉज करके हम लिख दिए हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए ऐसा करना पड़ा। देखिए उतना तो हम बता दिए किसका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। अब बात करें आपका उच्चतम गलनांक धातु, मतलब ऐसा कोई मेटल बताइए ना जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? बहुत हाई हो, तो कौन होगा भाई? तो ये होगा आपका, पता है कौन? टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन को पता है क्या कहता है? इसका देखिए क्वेश्चन पूछा है किससे डिनोट करते हैं, तो डब्लू से, याद रखिएगा डब्लू से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं वुल्फ्राम। क्या कहते हैं? वुल्फ्राम पढ़ते हैं। जैसे टंगस्टन का एक और डब्लू आया कहाँ से, तो वुल्फ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? वुल्फ्राम। डिनोट करते हैं किससे? डब्लू से। अब समझिए उच्चतम गलनांक का धातु, जैसे धातु तो बता दिए, धातु कौन है? तो ये आपका हो जाएगा, पता है कौन? हीरा। ब्रेक, कभी कभी आंसर कार्बन भी दे सकता है। रीज़न ये है ना, क्योंकि जो कार्बन हीरा है ना, कार्बन का ही क्या है? एक एलोट्रॉप है, मतलब उसी का अपरूप है, उसी का चेंज हुआ हुआ रूप है। अब यहाँ सवाल है कि न्यूनतम गलनांक अधातु, यानी ऐसा धातु बताइए जिसका गलनांक क्या हो? न्यूनतम हो। एक मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ और रहेगा कि न्यूनतम गलनांक धातु अगर पूछे ना, न्यूनतम हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं न्यूनतम गलनांक धातु। धातु उच्चतम था ना, न्यूनतम पूछे तो पता है आंसर क्या होगा? Hg, मरकरी, पारा। ठीक, न्यूनतम Hg हो जाएगा, और उच्चतम में क्या होगा? टंगस्टन, वुल्फ्राम। टंगस्टन का ये एटॉमिक नंबर होता है 74, ये भी याद रखिएगा, 74। ठीक, डब्ल्यू से डिनोट करता है। उच्चतम गलनांक का धातु पूछे तो हीरा हो जाएगा, कार्बन, या कार्बन भी दे सकता है। फिर न्यूनतम गलनांक का धातु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत लोगों ने पता है क्या मार देंगे? ब्रोमीन, क्योंकि समझते हैं ब्रोमीन क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है, अधातु कह रहा है। अब मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है तो कन्फर्म है उसका और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में आपका आंसर आएगा हीलियम। क्या आएगा भाई? हीलियम। न्यूनतम गलनांक का धातु कौन है? हीलियम है। सबसे जहरीला तत्व मतलब ऐसा एलिमेंट, देखिए जब एलिमेंट तत्व कहेगा ना, यानी एलिमेंट कहेगा, तो बात पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट की हो जाती है, यानी उसमें मेटल भी आ सकते हैं, नॉन मेटल भी आ सकते हैं। तो सबसे जहरीला का बात करेगा तो प्लूटोनियम होता है, प्लूटोनियम। अब इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में तो सेम ही लिखेंगे, इसीलिए नहीं लिख रहे इंग्लिश वाला। जहरीला तो ये जानता ही होगा इंग्लिश में कि पॉइजनस होता है। न्यूनतम मतलब लो, और उच्चतम मतलब हाई है। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। कैसा मेल्टिंग पॉइंट? यानी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल टंगस्टन का होता है। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल कौन है? Hg, पारा का होता है। फिर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल कौन है भाई? हीरा हो जाएगा। फिर लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल कैसा हो जाएगा आपका? हीलियम हो जाएगा।
और सबसे पॉइजनस एलिमेंट पूछेगा तो प्लूटोनियम होगा। नोबेल धातु यानी कठोरतम धातु, अगर पूछे नोबेल धातु कठोरतम धातु तो पता है आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है प्लेटिनम। देखिए प्लूटोनियम अलग है, प्लेटिनम अलग है, ठीक। एक प्लेटिनम के बारे में एक और याद रखिएगा, इसको पता है क्या कहते हैं, वाइट गोल्ड। क्या कहते हैं, वाइट गोल्ड, यानी सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ये क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व, इंग्लिश में क्या होगा, हेवीएस्ट एलिमेंट विच इज अकर्स इन नेचर, मतलब जो नेचर में मिलता है और सबसे भारी हो। तत्व कह रहा है यानी इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाएंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाएंगे। देखिए प्राकृतिक रूप से ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से जो नेचर में पाया जाता है सबसे भारी एलिमेंट में पता है कौन आएगा, तो ये आपका होगा भाई यूरेनियम। अब यूरेनियम का तो पता है आपको कि एटॉमिक बम बनता है, उसमें कौन सा लगता है, यूरेनियम, इसका 92 होता है। एटॉमिक बम बनता है यूरेनियम 235, उसका मतलब एक आइसोटॉप से, तो यूरेनियम हो गया सबसे भारी होता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, यहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी के हिसाब से। सबसे भारी तत्व देखिए यहाँ तो अब सबसे भारी तत्व धातु, सबसे भारी तत्व का है चाहे सबसे भारी धातु का है, उच्च घनत्व वाला धातु का है, तब यहाँ आंसर होगा ऑस्मियम। क्या आंसर होगा भाई, ऑस्मियम। प्राकृतिक रूप से भारी कहेगा तब यूरेनियम हो जाएगा। सबसे भारी तत्व कह दे, चाहे सबसे भारी धातु कह दे, चाहे उच्च घनत्व वाला धातु कह दे, तो आंसर ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व का है चाहे धातु, आपको पता है हाइड्रोजन 1 पे आता है, यानी उसका एटॉमिक मास सबसे कम है ना 1 पे, तो क्या हो जाएगा, तत्व का है चाहे धातु का है, तो दोनों केस में आंसर होगा हाइड्रोजन। आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु, तो सबसे ऊपर सोचिए कि कौन, मतलब सबसे पहले धातु आता है, तो हाइड्रोजन 1 पे होता है, हीलियम 2 पे होता है, लिथियम 3 पे होता है। लिथियम क्या है, धातु है, यानी लिथियम होगा सबसे हल्का धातु है, Li। मानव निर्मित पहला तत्व यानी फर्स्ट एलिमेंट जिसको इंसान ने बनाया था, टेक्नीशियम होता है, इसका आंसर टेक्नीशियम। क्या आंसर होगा, टेक्नीशियम, TC लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए सबसे क्रियाशील धातु पूछ दे आपसे कि सबसे रिएक्टिव धातु कौन है, तो आप पता है आंसर क्या मारिएगा भाई, वही सीजियम। देखिए होने के लिए फ्रेंसियम इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं रह पाता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी जो खतरनाक रेज निकलते रहती है, अल्फा बीटा गामा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए सीजियम आंसर होगा। सबसे क्रियाशील धातु का है तो आपको पता है फोन, याद है ना, F फ्लोरीन। सबसे भारी गैस क्या है, तो रेडॉन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, रेडॉन। ये ना वैसे तो है निष्क्रिय गैस, मतलब नोबेल गैस में आता है, लेकिन ये बहुत वेट इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जनरली ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया ही नहीं जाता है। अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना, उसमें पाया जाता है रेडॉन। जब भूकंप आती है ना, तो उसके पहले रेडॉन की जो मात्रा है ना एटमॉस्फेयर में थोड़ा क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिससे थोड़ा सा पहले पता लगाया जा सकता है कि हाँ भूकंप, चाहे ये आपका वोल्केनो ज्वालामुखी, उस समय क्या होता है, रेडॉन की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि क्रैक जब होता है ना अर्थ में, तो रेडॉन गैस थोड़ा क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ का है, देखिए अब यहाँ पदार्थ है तब हो जाएगा हीरा भाई, प्राकृतिक भी लगा रहा है, पदार्थ भी लगा रहा है, तब हीरा होगा। ये तो हो गया। तो ये कुछ क्या थे, फैक्ट थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि मतलब उस समय हम नहीं बताए थे, उस समय बताना ये चीज़ें तो याद करने वाली चीज़ है, इसलिए इसको इसमें क्या समझाना है, इसलिए क्या किया, हम सोचे थे कि एक वीडियो अलग से बना देंगे 20 मिनट के आसपास। इसमें से मतलब आप कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा ना, तो बहुत सब क्वेश्चन पूछा है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, आने वाले एग्जाम में भी क्या करेगा, पूछेगा। एक दो और चीज़ बता देते हैं, बात जब एलिमेंट का हो रहा है तो एक दो चीज़ और जान लीजिए। देखिए अगर पूछ दे कि ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर में जो एलिमेंट पाए जाते हैं ना, उनकी मतलब क्या परसेंटेज होती है, किस जो क्या बोलते हैं ऑर्डर में पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कौन एलिमेंट पाया जाता है, सब उससे कम कौन, उससे कम कौन, ऐसे अगर सीक्वेंस पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है भाई, ऑक्सीजन। उसके बाद से कौन आता है, कार्बन। फिर कौन आता है, हाइड्रोजन। उससे कम कौन है, नाइट्रोजन। और उससे कम है कैल्शियम, यहाँ लिखते हैं। हाइड्रोजन, अरे यार, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन उससे कम, कार्बन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम होता है, इससे कम कैल्शियम होता है, इससे कम आपका फास्फोरस होता है, ठीक। ये चीज़ें हो गया। तो
आपसे अगर पूछे कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन होगा? ऑक्सीजन। ये लगभग होता है 65% के आसपास। 2 नंबर पे कौन होता है? हाइड्रोजन। 3rd पे कौन होता है भाई? आपका हो जाएगा कार्बन। ठीक। और अगर ऐसा पूछे कि सबसे ज़्यादा अधातु पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अधातु, तभी ऑक्सीजन ही होगा। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट पूछ दे, एलिमेंट, तभी ऑक्सीजन होगा। लेकिन पूछे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल कौन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो देखिए ये सब नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल। ये जो कैल्शियम है ना, यही मेटल है। तो अगर पूछेगा ना कि सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम फाउंडेड मेटल्स इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, यानी सबसे ज़्यादा बॉडी में पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। उसके बाद से फास्फोरस। पता है आपका कैल्शियम कि बोन्स से लेकर जो भी बोन्स है ना, मैक्स जितना भी बोन्स है सब किसके? कैल्शियम फॉस्फेट और ये सबसे बना है। नहीं, कैल्शियम की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक। तो ये एक सीक्वेंस याद रखिएगा। अगर कहीं अर्थ क्रस्ट में कभी कभी पूछे तो अर्थ क्रस्ट वाला भी याद रखिएगा। यानी अर्थ के क्रस्ट में जो सीक्वेंस होता है ना, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा कौन है अर्थ के क्रस्ट में, तो वहाँ भी आपको मिलेगा भाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस। ठीक। ये लगभग 46% के आसपास मिलता है। ये 26% के आसपास है। ये आपका 9% के आसपास है। ये 25.5% के आसपास है। परसेंटेज नहीं पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन मिलता है। पूछेगा कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अधातु, तभी आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व, तभी आंसर होगा ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला क्या नाम है? मेटलॉइड्स यानी उपधातु, तब हो जाएगा सिलिकॉन। आप पूछ देगा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन होगा, तब उसका इसमें आंसर होगा एल्युमिनियम। तो इतना सारा क्वेश्चन आपको क्या करता है, मतलब घुमा के पूछा जा सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को क्या करने की, पूछने की। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।